Hello everyone, how are you? Today's lesson is about idioms. आज हम देखेंगे idioms, कुछ idioms जो हमारी लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं तो सामने वाले पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन जमा देते हैं. तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल. Let's start the video, and before starting the video you should like my video. Please like and share with your friends. So let's see. द फर्स्ट इडियम इज़ कम व्हाट मे. कम व्हाट मे का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब एट एनी कोस्ट. एक और इडियम मैंने बता दिया आपको, एट एनी कोस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर. तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं. चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे. आई हैव टू पास द एग्ज़ाम. मुझे एग्ज़ाम पास करना है, बट कम व्हाट मे. आई हैव टू पास द एग्ज़ाम कम व्हाट मे. चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एग्ज़ाम पास करना है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क. तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है बाय 9 बजे तक. कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है ना. तो कम व्हाट में चाहे कुछ भी हो जाए. सेकेंड इडियम इज ईजियर सेड दैन डन. मतलब ईजियर सेड कहना बड़ा आसान है, दैन डन. डन मतलब करना. करना बड़ा मुश्किल है, और सही बात भी है, कह तो देते हैं बड़ा इजीली, लेकिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. देख लेते हैं सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस इज फाइंडिंग अ परफेक्ट हाउस इज ईजियर सेड दैन डन. मीन्स अपनी मनपसंद का एक परफेक्ट हाउस का मिलना बड़ा मुश्किल है. कहना बड़ा आसान है कि हम एक अच्छा घर लेंगे, बट इट इज़ टू डिफिकल्ट. कीपिंग हैप्पी. सेकेंड सेंटेंस, कीपिंग हैप्पी टू ऑल इज़ ईजियर सेड दैन डन. सबको खुश रखना, दुनिया में सबको खुश रखना बड़ा मुश्किल है, और कहना आसान है कि हम तो सबको खुश रखते हैं जी, बट इट इज़ नॉट टू ईजी. इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू मेक हैप्पी टू ऑल. दूसरी बात, सबको तो बहुत दूर की बात है. घर में जितने मेंबर होते हैं ना, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो वाइफ का हस्बैंड को, हस्बैंड का वाइफ को, बच्चों का मम्मी को, मम्मी का बच्चों को, मतलब और भी जो फैमिली मेंबर्स हैं सभी को खुश रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है. सबको तो बहुत दूर की बात है, फैमिली मेंबर्स को खुश रखना ही इट इज़ टू डिफ़िकल्ट. इन्स एंड आउट. इन्स एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज, पूरी बात जानना. और हम किसी इडियम के थ्रू कह सकते हैं, जैसे कि रग रग से वाकिफ़ होना, किसी की रग रग से वाकिफ़ होना, किसी के बारे में पूरी जानकारी होना. तो ही न्यू ऑल द इन्स एंड आउट ऑफ दैट मैटर. वो उस मैटर की रग रग से वाकिफ़ था, वो उस मैटर को अच्छी तरह से जानता था. ठीक है ना. ही न्यू, वो जानता था सब कुछ उस मैटर के बारे में. आई नो यू इन्स एंड आउट. मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, और कह सकती हूँ मैं कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ. आई नो यू इन्स एंड आउट. नेक्स्ट ईडियम इज़ डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स का मतलब होता है सडनली सामने ऐसे आना, अचानक से बहुत अच्छा काम करके, और पहले से तुम बिल्कुल भी नज़र में नहीं थे. तो इट मीन्स छुपा रुस्तम, कि अचानक से कोई अच्छा काम कर देना और पहले से तुम्हें कोई नहीं जानता. छुपा रुस्तम. तो नो वन न्यू अबाउट हर. उसको कोई भी नहीं जानता था. शी वॉज अ डार्क हॉर्स. वो एक डार्क हॉर्स निकली, छुपा रुस्तम निकली. छुपा रुस्तम थी. सडनली शी टॉप द यूनिवर्सिटी. और अचानक से उसने यूनिवर्सिटी को टॉप कर दिया. मतलब डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम. पहले उसे कोई नहीं जानता था, छुपा रुस्तम थी, बट अचानक से उसने यूनिवर्सिटी टॉप कर दी. बड़ी ही छुपा रुस्तम निकली वो. इस तरह से इसका सेंस है. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही वॉज अ बैक बेंचर. बैक मतलब बैक बेंचर उनको कहते हैं जो स्कूल में या कॉलेजेस में पीछे की सीट पर बैठते हैं, लास्ट सीट पर बैठते हैं. बैक बेंचर. वो एक बैक बेंचर था, बट एज अ डार्क हॉर्स. लेकिन एक छुपे रुस्तम की तरह उसने ही गॉट फर्स्ट प्राइज़. वो फर्स्ट प्राइज़ ले गया, मतलब उसको फर्स्ट प्राइज़ मिल गया, जबकि वो एक बैक बेंचर था. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. समझ में आ गया होगा. बहुत ही क्लियर मीनिंग मैंने आपको बता दिया है. और देख लेते हैं कुछ इडियम्स. वाटर अंडर द ब्रिज. वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स होता है कि कोई भी कहा सुनी हो गई कभी, अब उसको जाने दो. मीन्स रात गई बात गई, अब उस बात को मत वापस से उसके बारे में मत बात करो. तो मीन्स अब रहने दो, लेट इट बी. जो हो गया सो हो गया. वाटर अंडर द ब्रिज. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द आर्ग्यूमेंट वी हैड लास्ट वीक. मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती
जो आर्ग्यूमेंट लास्ट वीक हुआ था, इट इज़ वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, वो अब मेरे लिए रात गई बात गई जैसी बात हो गई है, मतलब अब उसको जाने दो। दे यूज्ड टू हैव बिग डिसएग्रीमेंट्स सम ईयर्स बैक, उनके बीच में उनके जो वो यूज्ड टू का मतलब होता है पुरानी आदत, वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट करते थे कुछ साल पहले की बात है जब उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट था, असहमति मतलब बात बात पे थोड़ा सा कहासुनी हो जाना, झगड़ा सा हो जाना। बट दैट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, बट अब क्या हो गया, सब कुछ ठीक है, अब उन्होंने उस बात को जाने दिया, अब उस बात के बारे में कोई चर्चा या कोई जिक्र नहीं करते हैं। नाउ रात गई बात गई, नाउ वाटर अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट ईडियम नंबर 6 इज कैसल इन द एयर। कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है अपने ही थॉट्स में गुम रहना, लॉस्ट इन वंस थॉट, मतलब अपने ही ख्यालों में गुम रहना, या ख्याली पुलाव बनाना भी कह सकते हैं इसको, ख्याली पुलाव बनाना। इंस्टेड ऑफ वर्किंग एट हिज लेसन, अपना लेसन करने के बजाय, अपने लेसन पे काम करने के बजाय ही स्पेंड्स हिज टाइम, वो अपना टाइम कहाँ खर्च करता है, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। बिल्डिंग का मतलब होता है बनाना, बिल्ड मीन्स बनाना, और बिल्ड की जो अदर्स फॉर्म होती हैं बिल्ड, बिल्ट एंड बिल्ट, यहाँ पर आईएनजी लगाकर इसको पार्टिसिपल बना दिया गया है, पार्टिसिपल बनाकर यूज़ किया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स हवाई किले बनाना, इसका मतलब है हवाई किले बनाना और ख्याली पुलाव बनाना। अपना काम करने के बजाय, अपना लेसन पे वर्क करने के बजाय वो क्या, कहाँ अपना टाइम खर्च कर देता है, हवाई किले बनाने में अपना टाइम खर्च कर देता है, ख्याली पुलाव बनाने में अपना टाइम खर्च कर देता है। वन मोर सेंटेंस, आई थिंक योर कैसल्स इन द एयर क्रम्बल्ड। क्रम्बल्ड का मतलब होता है टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, चूर हो जाना। मुझे लगता है तुम्हारे जो हवाई किले थे, तुम्हारे जो ख्याली पुलाव थे, वो टूट चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट ईडियम इज़ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है कहानियाँ बनाना। जैसे कुछ लोगों में आदत होती है सीधी बात नहीं करते, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे बात नहीं करते, इधर उधर की बातें करेंगे, घुमा फिरा कर बात करना, उसे कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। मतलब सीधी बात ना करके अलग से ही कोई कहानी बनाना, तो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना। आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे नहीं पसंद करती, एज ही ऑलवेज मेक्स कॉक एंड बुल स्टोरीज, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ कहानियाँ बनाता रहता है। तो इस तरह से कॉक एंड बुल स्टोरीज, कहानियाँ बनाना, मनगढ़ंत अपने मन से कहानियाँ बनाना। सेकेंड सेंटेंस, स्टॉप योर कॉक एंड बुल स्टोरीज। अपनी कॉक एंड बुल स्टोरीज को बंद करो, अपनी कहानियाँ बंद करो, मनगढ़ंत कहानियाँ अपनी बंद करो। लर्न योर चैप्टर, अपने चैप्टर को याद करो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब है कि जो मुद्दे की बात है उस पर ना बात करके इधर उधर की बात करना, मतलब पॉइंट पर बात नहीं करना, घुमा फिरा कर बात करना। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। इधर उधर की बात मत करो, काम की बात करो। इसका मतलब है डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, काम की बात पर आओ। प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, कृपया मुझे सही बात बताओ। प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बता दो। डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बात ना करके प्लीज़ मुझे सच्चाई बता दो, सच्चाई क्या है। और देख लेते हैं, 8 हो चुके हैं, 8 ईडियम्स हो चुके हैं, 2 और देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट ईडियम इज़ नाउ एंड देन। नाउ एंड देन मीन्स जब तब, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और काफ़ी बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इस तरह से। तो नाउ एंड देन, दे हेयर द नॉइज ऑफ समवन्स क्राइंग। उनको सुनाई पड़ रहा है, वो सुन रहे हैं किसी के चिल्लाने की आवाज़। एवरी नाउ एंड देन, बार बार, मतलब बार बार, ऑफन, वेरी ऑफन, बार बार उनको किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नाउ एंड देन। अगेन एंड अगेन, टाइम टू टाइम, इसकी और भी मीनिंग है, अगेन एंड अगेन, टाइम टू टाइम, मैनी टाइम्स, इस तरह से। नेक्स्ट इज, हाँ एक और सेंटेंस इसका देख लेते हैं। नाउ एंड देन, जब और तब, शी विजिट्स हेयर टू मीट मी, वो आती रहती है मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। नाउ एंड देन मतलब टाइम टू टाइम वो मुझसे मिलने के लिए आती रहती है, विजिट करती रहती है मेरे पास।
नेक्स्ट ईडियम इज़, ईडियम भी कह सकते हैं इसको, और ये छोटा सा एक वर्ड है ABC। हम बहुत बार बोल देते हैं, अरे मुझे तो उसके बारे में ABC भी नहीं पता, मैं तो उस सब्जेक्ट की ABC भी नहीं जानता या जानती, इस तरह से बोल देते हैं। तो ये भी एक ईडियम की तरह यूज़ किया जाने लगा है, किया जाता है। आई डोंट नो इवन द ABC ऑफ केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री की इवन ABC भी नहीं जानती, मुझे केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब हमें ऐसा होता है ना कि कुछ भी नहीं पता, तब हम कह देते हैं, ABC का मीनिंग हुआ प्राइमरी नॉलेज, मतलब कुछ शुरुआत ही करना, प्राइमरी नॉलेज, पहले शुरुआत की नॉलेज। तो आई डोंट नो इवन द ABC ऑफ केमिस्ट्री, मुझे तो केमिस्ट्री की शुरुआती नॉलेज ही नहीं पता है, मतलब उसकी प्राइमरी नॉलेज ही नहीं पता मुझे। ही डजंट नो द ABC ऑफ कुकिंग, वो कुकिंग के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, उसे कोई नॉलेज नहीं है कुकिंग के बारे में। ABC, नो नॉलेज होना। सेंटेंस 11, मैंने 11 बना दिया है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको भी लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने ले लिया है, क्योंकि ये एक अच्छा लगा मुझे इडियम, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं, बिकॉज आई लाइक इट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कई बार आपने स्टेज पर या स्कूल टाइम में या कहीं किसी TV प्रोग्राम में सुना होगा, जब किसी लास्ट मेंबर को या लास्ट फाइनलिस्ट को या लास्ट कैंडिडेट को या लास्ट पार्टिसिपेंट को एंकर बुलाता है उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तब वो बोलता है लास्ट बट नॉट लीस्ट। मतलब ये लास्ट में वो बुला तो रहा है, बट उसको भी कम मत समझना, वो भी उतना ही इक्वल है, उतनी ही वैल्यू है उसकी, जितना कि उसने और पहले वालों को वहाँ बुलाया था इंट्रोड्यूस कराने के लिए, या अपने जो भी प्रोग्राम करवा रहे हैं जिससे, उसके लिए। तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो इस या इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई, अगर हम किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं। पर्सन भी हो सकता है, कोई आर्टिकल भी हो सकता है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड, मतलब लास्ट में मैं अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस तो करा रही हूँ, लेकिन वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मैं पहले इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ। एक सीक्वेंस में चल रही होती है ये बात, तब हम इसका यूज़ करते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक माई एडिटर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट माई डॉटर, मतलब मैं अपने एडिटर, और उसे कम मत समझना, मेरी डॉटर को मैं अब थैंक यू करना चाहती हूँ, थैंक यू करना है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसको कम मत समझना, वो भी उतनी ही इक्वल वैल्यू रखती है जितना कि और जो पहले मैं करा चुकी हूँ आपसे, पहले वालों को थैंक यू दे चुकी हूँ या इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ, तो उतने ही वैल्यूएबल वो थे उतनी ही वैल्यूएबल ये लास्ट वाला पर्सन है। देख लेते हैं टुडेज प्रोवर्ब। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, मतलब जहाँ चाह वहाँ राह। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ हम कोशिश करते हैं किसी काम को करने की, पूरी लगन, पूरी शिद्दत, पूरे इंटरेस्ट और अपने पूरे हार्ड वर्क के साथ, तो वो काम, कहते हैं ना पूरी कायनात उस काम को करने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती है। मतलब अगर हमारा वहाँ पर कंट्रीब्यूशन है तो हमें लगता है कि पूरी कायनात उसको कराने के लिए साजिश रचने लगती है। एक पिक्चर का है वैसे ही, पर मैं अपने वर्ड्स में इसको बोल रही हूँ। तो जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ अ वे देयर इज़ अ विल। और सच्ची बात है, अगर आप किसी काम को पूरी शिद्दत, पूरी लगन, पूरे हार्ड वर्क के साथ करना चाहोगे तो वो ज़रूर होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड what I explained to you. Now please, if you learn something new or you are improving your English from my videos, please subscribe to my channel and keep liking my videos, keep washing your hands, keep learning something new. I will be back with some new contents. Till then, bye.